हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में है। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी, कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं जो आप देख सकते हैं लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर आपको नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना दर्शाता है कि नेटिव काफी मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। फिंगर्स के बीच में आपको गैप नजर आएंगे, कुछ इस तरह के गैप्स आप देख सकते हैं लगभग इनकी सभी फिंगर्स के बीच में मौजूद हैं। इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और थोड़े खर्चीले स्वभाव के भी होते हैं, जिस वजह से धन का रुकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बात करते हैं फिंगर्स की लंबाई की। अब यहाँ पर देख सकते हैं इनकी यह जो तर्जनी उंगली है काफ़ी अच्छी लंबाई में है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, बिल्कुल स्ट्रेट होना नेटिव को काफ़ी नॉलेजेबल बनाता है। काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को दूसरों की मदद करने वाली पर्सनैलिटी के तौर पर भी इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम देखें इनकी शनि फिंगर को तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शनि फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। इस फिंगर का स्ट्रांग होना, बिल्कुल स्ट्रेट होना नेटिव की मेहनती नेचर को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी यह फिंगर थिक हो, अच्छी लंबाई में हो और बिल्कुल स्ट्रेट हो। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी प्रगति कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो सूर्य फिंगर है बिल्कुल स्ट्रेट, अच्छी लेंथ में। अगर हम लंबाई की बात करें तो यह फिंगर इनकी लगभग इंडेक्स फिंगर के इक्वल पहुंचती हुई, जिस वजह से नेटिव काफ़ी क्रिएटिव माइंडेड होता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। लेकिन इस फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना नेटिव को रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर रहती है। अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा सकते हैं जहां पर लॉस के चांसेस हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, म्यूचुअल फंड्स, ऐसी चीजों में अपने धन को खर्च करने की रुचि इनके भीतर रह सकती है। मरकरी फिंगर को देखा जाए तो बहुत अच्छी लंबाई में इनकी मरकरी फिंगर नजर आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाता है। आप देख सकते हैं यह फिंगर इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर रहेंगे। काफी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन भी ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। थोड़ा सा मरकरी माउंट लो सेट है। यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक लाइन बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं ये माउंट आपको थोड़ा नीचे से शुरू होता हुआ नजर आएगा। बाकी के माउंट्स के मुकाबले अगर देखा जाए तो मरकरी का नीचे की तरफ से शुरू होना मरकरी फिंगर का इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी शाई रह सकती है, थोड़ा शर्मीला स्वभाव रहने की संभावनाएं यहां पर देखी जा सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो बृहस्पति का एरिया है काफी उठा हुआ है। यह जो एरिया गुरु का एरिया कहलाता है, जो अभी मैं सर्कल कर रहा हूं, इस तरह का माउंट, उठा हुआ माउंट अगर हाथ पर मौजूद होता है तो नेटिव बहुत ही स्पिरिचुअल माइंडेड और नॉलेजेबल होता है। यहाँ पर आप देखेंगे यह इनकी जो रेखा है लाइफ लाइन है, इसमें से एक ब्रांच निकलकर ऊपर की तरफ, और यहाँ पर भी एक हल्की ब्रांच आपको इस तरह से ऊपर की तरफ आती हुई नजर आएगी। इस तरह की ब्रांचेस का यहाँ पर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव अपने जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहेगा। इस तरह की खड़ी ब्रांचेस जब बृहस्पति माउंट पर पहुंचती है तो इनकी वजह से नेटिव अपने जीवन में लगातार प्रोग्रेस करने में कामयाब रहता है। और बृहस्पति माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को परोपकारी बनाता है। ऐसे व्यक्ति धर्म कर्म के काम करने वाले होते हैं और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। बात करते हैं इनके शनि एरिया की। आप यहां पर देखेंगे शनि का माउंट दबता हुआ आपको नजर आएगा। यह माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को काफी मेहनत अपने जीवन में करनी पड़ सकती है, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ सकता है। यह माउंट अगर दब रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर भी बसना पड़ सकता है और काम करना पड़ सकता है। तो इस माउंट का दबना जीवन में स्ट्रगल को बढ़ाता है, लेकिन हाथ में एक लंबी भाग्य रेखा अगर हो तो उस की गई मेहनत का फल भी नेटिव को अच्छा मिल पाता है। आप यहां पर देखेंगे एक लंबी भाग्य रेखा जिसको हम शनि रेखा कहते हैं, आपको यहां से चलती हुई नजर आएगी। यहां से लगभग यहां तक थोड़ी सी ब्रेक, उसके बाद फिर से यह रेखा ऊपर की तरफ बढ़ती है, उसके बाद ओवरलैपिंग के साथ यह रेखा ऊपर की तरफ बढ़ रही है। बीच में इस तरह की ब्रेक का होना और इस तरह की ओवरलैपिंग्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना भी करना पड़ेगा। समय समय पर धन से जुड़ी दिक्कतों का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ सकता है जब यह रेखा बीच में ओवरलैप हो रही हो या कोई किसी तरह का ब्रेक शनि रेखा के बीच में आ रहा हो। तो शनि माउंट का दबना भी यहां पर कुछ इस तरह के इफेक्ट देता है, लेकिन इस रेखा का हाथ में होना यह भी इंश्योर करता है कि नेटिव को जीवन में सोर्स ऑफ इनकम नेटिव के जीवन में बना रहेगा। कुछ ना कुछ इनकम ऐसा व्यक्ति जनरेट करता रहता है। भले ही धन को रोक कर रख पाने में तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं जब हाथ में मनी ट्रायंगल ना बन रहा। आपको बताना चाहूंगा मनी ट्रायंगल कहां पर बनता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहां पर मनी ट्रायंगल बन रहा हो, जैसे 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है, यह जो रेखा है यह रेखा कहलाती है फेट लाइन, यह रेखा कहलाती है माइंड की लाइन। जब इन दोनों रेखाओं को एक रेखा इस तरह से जोड़ दे तो यहां पर जो ट्रायंगल बनता है इसको मनी ट्रायंगल कहा जाता है। और ऐसा मनी ट्रायंगल जिनके हाथ में कंप्लीट बनता है, ऐसे व्यक्ति धन को बहुत समय तक रोक कर रख पाते हैं। लेकिन जब यह मनी ट्रायंगल इस साइड से खुला हुआ नजर आए तो नेटिव को धन को रोक कर रख पाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की। तो आप यहां पर देखेंगे सूर्य का जो एरिया है दबता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होगी। यह माउंट अगर दब रहा हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता इस माउंट के दबने की वजह से। लंबी सूर्य रेखा का अभाव है। यहां पर कुछ छोटी छोटी रेखाएं इस तरह से एक ट्रायंगल जैसी शेप बनाती हुई, ऐसी रेखाएं अगर हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर मौजूद होती हैं तो नेटिव को लेटर एज में चलकर इसका लाभ मिल पाता है। ऐसा व्यक्ति काफी अच्छा नेम एंड फेम अपनी 58 की एज के बाद पा सकता है। लेकिन यहाँ पर लंबी सूर्य रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हो, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी रेखा मौजूद हो तो छोटी एज से ही फेम मिलने लगता है। लेकिन इससे ऊपर हार्ट लाइन के ऊपर अगर कोई अच्छा चिन्ह हो, जैसे ये ट्रायंगल का चिन्ह बहुत अच्छा माना जाता है, इस तरह का जो चिन्ह बनता है यह चिन्ह नेटिव को लेटर एज में ही लाभ दे पाता है। अगर हम बात करें इनके मरकरी की तो आप देखेंगे लो सेट होता हुआ मरकरी माउंट, लेकिन लो सेट होने के साथ साथ यह जो एरिया है उठा हुआ भी है, जिस वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफी अच्छा रहता है। इस माउंट के ऊपर खड़ी रेखाएं मौजूद हैं, कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं आप देख पाएंगे। ऐसी रेखाएं जहां पर मौजूद हो तो नेटिव एक अच्छा सलाहकार हो सकता है। काफी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर आ जाती हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं मेजर लाइंस को। तो आप यहां पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से सीधा आगे बढ़कर
दो भागों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहां से शुरू होने वाली यह रेखा आप देख सकते हैं, यहां से एक ब्रांच के जरिए कुछ इस तरह से एक वी सिंबल बनाती हुई नजर आ रही है। ऐसा चिन्ह जिसको हम विष्णु चिन्ह कहते हैं, जिन लोगों के हाथ में ऐसा विष्णु चिन्ह बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन यह तरक्की नेटिव को तभी हासिल हो पाती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले। लेकिन अगर ऐसा नेटिव जिसके हाथ पर यह चिन्ह भी बन रहा हो और गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश करने लगे, तो जीवन में बड़ी दिक्कतों का सामना नेटिव को करना पड़ सकता है। इसलिए जिनके हाथ पर भी विष्णु सिंबल बनता है, उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि ईमानदारी के रास्ते पर चलें, तब आपको जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं जरूर मिलेंगी। इस रेखा से नीचे की तरफ निकलने वाली ब्रांचेस, जैसे आप यहां से देखेंगे कुछ ऐसी ब्रांचेस आपको नजर आ रही होंगी। इस तरह की ब्रांचेस जितनी अधिक मात्रा में मौजूद होती हैं, उतनी इमोशनल सेटबैक्स नेटिव को जीवन में मिल सकती हैं। ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस का हार्ट लाइन से नीचे की तरफ चलना नेटिव को ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत भी दे सकता है। और खास तौर पर आप देखेंगे जब यहां से एक रेखा निकलकर मंगल के एरिया की तरफ बढ़ती है, यह जो माउंट है मंगल का माउंट कहलाता है, और मंगल का एरिया आप देखेंगे इनके हाथ में काफी उभरा हुआ है। यह माउंट अगर उठा हुआ हो और यहां से कोई रेखा हार्टलाइन से निकलकर मंगल पर्वत की तरफ आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को काफी अग्रेसिव नेचर का बनाती है। इस तरह का चिन्ह होने से नेटिव के अंदर एनर्जी एंड स्टैमिना तो भरपूर रहता है, लेकिन काफी ज्यादा अग्रेशन रहने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी माइंड लाइन को। आप देखेंगे यहां से चलने वाली यह माइंड की लाइन लगभग यहां तक स्ट्रेट पहुंचती हुई यहां पर आकर एक तिल का चिन्ह बिल्कुल माइंड लाइन के साथ अटैच होता हुआ नजर आ रहा है, जो लेटर एज में चलकर थोड़ी मेमोरी से संबंधित दिक्कतें इनको दे सकता है। लेकिन एक लंबी और सीधी माइंड लाइन का होना नेटिव को काफी प्रैक्टिकल बनाता है, काफी अच्छी मेमोरी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को। लाइफ लाइन आप देखेंगे काफी अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से नेटिव की एज लंबी रहती है। यहां से शुरू होने वाली यह रेखा लगभग यहां तक 75 के आसपास की एज को इंडिकेट करती हुई इस रेखा के बिल्कुल अंत में आकर आपको कुछ इस तरह की रेखाओं से एक फिश की आकृति बनती हुई भी नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह केतु पर्वत के ऊपर अगर कंप्लीट बन जाए तो यह नेटिव के लिए काफी लकी साबित होता है। ऐसा चिन्ह होने से जीवन में काफी ट्रैवल रहता है, लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। फॉरेन ट्रैवल के चांसेस भी ऐसे व्यक्ति को जीवन में मिलते हैं जिनके केतु पर्वत के ऊपर इस तरह का फिश का सिंबल कंप्लीट बन रहा हो। ऐसा चिन्ह बनने से जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। इंश्योरेंस के जरिए धन मिलना या इनहेरिटेंस के जरिए धन मिलने की संभावनाएं रहती हैं। लंबी दूरी की यात्राएं साथ साथ व्यक्ति को लाभ देती हैं। और यहाँ पर चिन्ह कई बार नेटिव को लॉटरी या शेयर मार्केट जैसी चीजों से भी धन लाभ करवा सकता है। ओवरऑल इनकी जो लाइफ लाइन है काफी अच्छी लेंथ में है, लेकिन लाइफ लाइन के अंदर का जो एरिया रहता है यह शुक्र का एरिया कहलाता है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं देता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना नेटिव के फैमिली के सुखों को कम करता है। ऐसे व्यक्ति को परिवार से दूर रहना पड़ सकता है जिनके हाथ पर ऐसी बहुत रेखाएं हों। इन्हें हम वरी लाइंस कहते हैं। परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ चिंताएं नेटिव को परेशानी देती हैं जब इस तरह की काफी सारी रेखाएं शुक्र पर्वत के ऊपर मौजूद हों। अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत को, तो आप यहां पर देखेंगे चंद्र पर्वत के ऊपर आपको कुछ आड़ी रेखाएं इस साइड पे नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत हो सकती है। उसी के साथ साथ इस तरह की एक रेखा आप देखेंगे इनकी शुक्र पर्वत से लेकर चंद्र पर्वत तक, जिसे हम विया लिसिविया लाइन कहते हैं। ऐसी रेखा होने से कई बार किसी तरह की एडिक्शन या एलर्जी होने की संभावनाएं भी रहती हैं। इसीलिए जिनके हाथ पर ऐसी विया लिसिविया लाइन हो, ऐसे व्यक्ति को एडिक्टिव चीजों से थोड़ा परहेज रखना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।